पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर की निगाहें यूक्रेन रूस बॉर्डर पर लगी हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव बढ़ने से दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब इस जंग का जोखिम सिर्फ पूर्वी यूरोप तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका और भारत इसकी आंच में झुलसने लगे हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों में चौतरफा बिकवाली का आलम है। इस तनाव से भारत की इकोनॉमी और ट्रेड को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। भारत में यूक्रेन के दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2020 में दोनों देशों के बीच 2.69 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें यूक्रेन ने भारत को 1.97 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत ने यूक्रेन को 721.54 मिलियन डॉलर का निर्यात किया। यूक्रेन भारत को खाने वाले तेल, खाद समेत न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर जैसी जरूरी मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूक्रेन भारत से दवाएं और इलेक्ट्रिकल मशीनरी खरीदता है। ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़े के अनुसार साल 2020 में भारत ने यूक्रेन से 1.45 बिलियन डॉलर के खाने वाले तेल की खरीद की है। इसी तरह भारत ने यूक्रेन से करीब 210 मिलियन डॉलर का खाद और करीब 103 मिलियन डॉलर का न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर मंगाया। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में भारत के लिए रूस के बाद यूक्रेन सबसे बड़े सप्लायर में से एक है। इसकी आपूर्ति में बाधा आने से न्यूक्लियर एनर्जी पर भारत का काम धीमा हो सकता है। पिछले कुछ साल में दोनों देशों के बीच व्यापार के ट्रेड को देखें तो यह रूस के साथ संबंधों के हिसाब से घटता बढ़ता रहा है। साल 2014 में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने से पहले दोनों देशों का आपसी व्यापार 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। तनाव के बाद 2015 में ये महज 1.8 बिलियन डॉलर पर आ गया था। बाद में यूक्रेन के साथ आपसी व्यापार कुछ सुधरा भी, लेकिन अभी भी यह पुराने स्तर तक नहीं पहुंच पाया। अभी तनाव फिर से बढ़ जाने के चलते इस व्यापार के फिर से गिरने का रिस्क है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सामरिक मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर कहते हैं कि इस विवाद से भारत के लिए कूटनीतिक परेशानियां खड़ी हो सकती है। तनाव अधिक बढ़ जाने और व्यापार युद्ध की स्थिति बन जाने पर भारत को अपना स्टैंड लेना होगा। खैर, ऐसे में अमेरिका या रूस में किसी का भी पक्ष लेना दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इस संकट से भारत को परेशानी हो रही है, जो सुरक्षा परिषद की वोटिंग में भारत के स्टैंड से साफ पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।